बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा दुनिया की बात हो रही है। सबसे ज्यादा खौफजदा कौन है? तैयब उर्दुगान। सबसे ज्यादा अगर कोई शख्स इस वक्त पूरे वर्ल्ड में खौफजदा है, जो ये बिलीव कर रहा है कि कहीं तुर्की हमारे हाथ से निकल ना जाए, और आसार उनको ये नजर आ रहे हैं क्योंकि अर्दुगान ने जो आज बात कर दी है उसको अंदाजा हो चला है कि मामला क्या है। आपको पता है तैयब उर्दुगान ने पिछले काफी अरसे से, 1 साल से, वो बार बार कह रहा है इस्लामिक फौजों को कि आओ मिलकर हमला करते हैं इजराइल पर, आओ मिलकर गजा बचाते हैं, आओ मिलकर फलस्तीन बचाते हैं। और किसी इस्लामिक कंट्री ने उसको ज्वाइन नहीं किया और उस पर तनकीद भी बड़ी होती रही कि भाई तुम खुद क्यों नहीं गए। बहुत सारी सूरत हाल तुर्की की अवाम कह रही थी। आज सूरत हाल बड़ी डिफरेंट हुई है। तैयब उर्दुगान ने ईरान को और रूस को हंगामी पैगाम दिया है और कहा है कि आप लोग सीरिया बचाएं। उसने कहा कि सीरिया बचाएं। अब आप ये सोचें कि सीरिया को तो कहा ही कहा, उसने कहा सीरिया बचाएं। इसराइल सीरिया को टेक ओवर करने के लिए तैयार है। यानी उसने कहा कि जो रिसेंटली दमिश्क में हमला हुआ था वो असल में ट्रेलर था, और कहा कि आप लोग आगे बढ़े और सीरिया बचाएं क्योंकि मुझे बड़ी तबाही होती हुई नजर आ रही। अभी जो उर्दुगान ने बात की है कि तबाही होती हुई नजर आ रही है, आप थोड़ा सा 2 दिन पहले दिया गया बयान देख लें। ये असल में उन्होंने बयान दिया था, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है। इसने जो बयान दिया है 2 दिन पहले, उसे बड़ा क्लियरली बता दिया है कि भाई हम ग्रेटर इसराइल की तरफ जा रहे हैं। उसने कहा कि 8 ममालिक को हम मुकम्मल तौर पर रौंदते हुए जाएंगे। दमिश्क का उसने नाम लिया। अर्दुगान को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि दमिश्क गया तो फिर इस्तांबुल भी गया, और ये बार बार वो बात करे। आपको पता है कि आज उन्होंने क्या कहा है कि हिजबुल्लाह और ये जो हमास और सारे, तो कहा ये हमारी जंग लड़े हैं। सीन ये हुआ है कि अब रूस को तो अंदाजा था और ईरान को भी था। दुनिया में याद रहे सिर्फ और सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हुए हैं, उन हर सिचुएशन के लिए उनको पता है और वो लड़ रहे हैं। बाकियों ने जिस तरह रौंदते हुए अपने आप को गंवाना है उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। सिर्फ ईरान और रूस लड़ाई कर रहा है। ईरान को पता है चाहे वो हिजबुल्लाह के थ्रू करे, हमास के थ्रू करे, कोई प्रॉक्सी के थ्रू करे, जैसे मर्जी हो, लेकिन ईरान लड़ा है और ईरान तैयार है। ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है और वो तैयार बैठे। अर्दुगान के पैरों तले अब जमीन निकल गई है। वो असल में रूस को अब दुहाई दे रहा है कि यार आप दमिश्क बचाएं, क्योंकि अगर आपने शाम ना बचाया तो इसराइल की फौजें तुर्की पर चढ़ दौड़ेंगी, और उससे पहले पहले इसराइल ने एक काम करना ही करना है, और वो ज्यादा देर अब मामला नहीं है। ये आप समझ लें कुछ अरसा बाकी रह गया है कि तुर्की को वो नेटो से फारिग करने वाले हैं। इसके लिए इसराइल ने पूरे का पूरा अमल शुरू कर दिया है। उसमें वो असल में इस पर जो एक्ट लगवाएंगे वो कहेंगे कि दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, ये हमास को सपोर्ट करता है, ये फलाने को करता है, यहाँ से दहशतगर्दी पाई जाती है, फलाना बहुत सारे काम करके लिंक जोड़ के पाबंदी आयद करके और उसको नेटो से निकाल देंगे। अब जो सबसे बड़ा कोहराम मचने वाला है तुर्की के अंदर, तुर्की अगर नेटो से निकला, अभी तो आप आर्टिकल 5 के तहत नेटो के किसी मुल्क पर हमला होगा तो सारे मदद करेंगे। जब आप नेटो से निकल गए तो देन क्या होगा? अर्दुगान के बारे में इजराइल ने ये देख लिया कि वो चीख चीख कर कहता रहा इस्लामिक कंट्रीज को ज्वाइन करो ज्वाइन करो, मुझे किसी की फौज मदद करने के लिए नहीं आई, किसी मुल्क ने राब्ता भी नहीं किया। और ईरान को उसने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो डर में बैठा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही। ये सारे का सारा काम अगर आज तक उसने गजा की मदद नहीं की तो उसकी एक मेन वजह सिर्फ ये थी कि उसको नेटो से ना निकाल दिया जाए। अब तुर्की को नेटो से निकालने का इजराइल ने प्लान कर लिया है। तुर्की के पास इंटेलिजेंस मालूमात है कि शाम में खाना जंगी, शाम में हमला, बड़ी तबाही शुरू होने वाली है, और उसके बाद आपको पता है कि असल लड़ाई जो है वो रूस की होनी है इजराइल के साथ। तो वहां पर, लेकिन उससे पहले रूस को यूक्रेन में बहुत तबाहकुन लेवल पर यानी इंगेज कर देना है कि वो शाम के अंदर रुख ही ना कर सके। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में जो होगा सो होगा, लेकिन अभी अर्दुगान को जो सबसे ज्यादा खौफ है वो ये है कि शाम के अंदर हमले ये करने जा रहे हैं। इन्होंने शाम में ऐसा खंडर बनाना है और वहां से होते होते फिर अगला नंबर आ रहा है तुर्की का। आपको पता है कितनी दफा अपनी तकरीर में कह चुके हैं कि इस्तांबुल और अंतालिया हाथ से निकल जाएगा हमारे, अगर हमने यहाँ पर इजराइल को ना रोका।
अब सबसे बड़ा मसला ये है अर्दोगान के लिए कि अर्दोगान अनपॉपुलर हैं, बिल्कुल अवाम उनको पसंद नहीं करती। फौज के अंदर उनके वो मामला नहीं है लड़ने वाला, इन्होंने ऑर्डर जारी नहीं किए। अगर आज अर्दोगान गजा के लिए फौज भेज देते तो बाकी कंट्रीज में हिम्मत पकड़ लेती, उन्होंने हिम्मत नहीं पकड़ी। अब खतरा उनको ये पैदा हो गया, हमारा नंबर आ गया, और ये बात अब अर्दोगान को बड़ी तकलीफ दे लग रही है कि हमारे हाथ से गेम निकल रही है, मेरा नंबर आने वाला है। शाम अगर गया फतह हुआ या शाम में अगर तबाही हुई तो वो सीधा उसकी बाउंड्रीज लगती हैं तुर्की के साथ, और उसके बाद हमारा नंबर आ जाएगा। और ये खाना जंगी उन्होंने तुर्की में दाखिल करनी है और उसके बाद हमें मुकम्मल तौर पर आइसोलेट करना है। मेरी तो पहले किसी ने बात नहीं सुनी, कोई फौज इस्लामिक मदद करने के लिए आए तो अब क्यों आएंगे। और सबसे बढ़कर बात यह है, जब क्राइसिस में जाएंगे तो लोग अर्दोगान के खिलाफ जाएंगे कि भाई तू निकल यहाँ से, और तुर्की को अब लेने के देने पड़ जाएंगे। और अर्दोगान तारीख में एक बड़ा लीडर, इस्लामिक लीडर के तौर पर बनना था, वो तुर्की का बदतरीन लीडर बनने के लिए जा रहा है। रिसेंट इलेक्शन में जो रिजल्ट आया वो तो क्लियरली बता रहा है अर्दोगान इसके बाद कभी जिंदगी में दोबारा प्रेसिडेंट बनने के अहल तो बड़ी दूर की बात है, वो प्रेसिडेंट ही नहीं रह सकते। और हो सकता है ये टर्म के अंदर ही हो सकता है कुछ मामला ऐसा हो जाए कि ये जंग बिफर जाए और उनके मामला खराब हो जाए। अब जारी सूरत हाल ये है कि वो बार बार कह रहे हैं कि हो सकता है जब ये नेटो से निकाल दे तो तुर्की मुकम्मल तौर पर रूस के कैंप में चला जाए और वो ईरान को ज्वाइन कर, लेकिन तब देर हो चुकी होगी बहुत ज़्यादा। इजराइल की टेबल पर ये सारे मामलात हैं, और ये जो बात आ गई है कि हमने दमिश्क समेत 8 मुल्कों को फतह करना है, ये असल में पैगाम चला गया है रूस को भी। अब वो रूस को कह रहा है कि देखो मेरी इस्लामिक कंट्रीज ने तो बात सुनी नहीं है, अब मेरा मुल्क तू बचा सकता है तो मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू शाम को बचा ले, क्योंकि तू शाम को बचाएगा इजराइल आगे तक तो ऐसे जा नहीं सकता। शाम को अगर तूने बचा लिया तो फिर जाहिर सी बात है तुर्की भी बच जाएगा। अब तुर्की से याद रहे एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, ऑटोमन एम्पायर को तोड़ने के लिए, यानी सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा गया था, उससे जंगे अजीम अव्वल हुई थी, और उसको तोड़कर दुनिया में ये जो पासपोर्ट का इजरा है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये सऊदी अरब है, ये फलाना मुल्क है, ये XYZ, ये सारे मुल्कों के नाम रखे। उससे पहले दुनिया में ऐसा नहीं। उन्होंने कहा ये क्या मजाक है कि सारे, उन्होंने कहा इनको तकसीम करो, और वो टुकड़े टुकड़े पूरे वर्ल्ड के कर दिए थे उन्होंने। पासपोर्ट का सिस्टम हो गया दुनिया भर में। अब इस सारे मामले पर जो सूरत हाल पैदा हुई थी वो उन्होंने बदला लेना है, और बड़े सालों की सल्तनत का इनका बदला लेना है। और आपको पता है कि ये जो फ़लस्तीन था ये पहले तुर्कों के हाथ में था, बहरहाल वो संभाल ना सके, जब ये लोग याशियों में पड़ जाते हैं तो फिर यही हाल होते हैं। अब उस सारे मामले पर उनको पता है कि इजराइलियों ने वो भूले नहीं है, उन्होंने हमसे लेना है बदला। और आपको पता फिर कुर्दों का, फिर वो तो यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला मामला वो तो बिल्कुल ही नहीं भूले। तो अब जो सबसे बड़ी बात है और जो सबसे बड़ा मामला ये है कि अब हालात जो हैं वो अर्दोगान को लग रहा है कि मेरे कंट्रोल से बाहर है, और वो पुतिन को कह रहे हैं देखिए तुर्की का बड़ा अच्छा दोस्त है रूस, लेकिन पिछले काफ़ी सालों में जो अर्दोगान ने अपना स्टांस लिया है वो को काबिल फ़ख्र नहीं है। यानी आप ये सोचें कि यहाँ तक मामला आ गया कि अमेरिका ने इनको कहा है कि आप S-400 इस्तेमाल ना करें, अब इसको बेच दें, हम आपको F-35 दे देंगे। और अर्दोगान भी तैयार हो गए, और उधर से रूस ने इनको दिया वार्निंग कि आप S-400 मेरी इजाज़त के बगैर बेच नहीं सकते, जिस मुल्क को मैं प्रूफ करूंगा आप उसको बेचेंगे। मिसाल के तौर पर आपने किसी से डील फाइनलाइज की है तो मैं देखूंगा कि आया वो मुल्क ठीक है या नहीं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई आप इस सारी सूरत हाल में किसी ऐसे मुल्क को बेच दें जो आगे रूसी के खिलाफ इस्तेमाल हो। जैसे आपको पता है कि यूक्रेन में S-300 अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं रूस के खिलाफ, तो वो तो ये नहीं चाहेगा। तो उसने अर्दोगान को बड़ा क्लियरली वार्न कर दिया। अब अर्दोगान के पास हिम्मत नहीं है। देखिए ये बात कहना और करना, मैं ये कर दूंगा, मैं बचाने आऊंगा, मैं गजा करूंगा, किया कुछ भी नहीं है। और सबसे बढ़कर अब मसला ये है कि अब लेने के देने पड़ गए, और ये बात अर्दोगान को पता है कि ये फितना मेरे दरवाजे तक आने वाला है, दस्तक देने वाला है, और हमारे यहाँ से तुर्की निकलने वाला है। ये वो सेंस कर रहा है अगले चंद सालों को, और अर्दोगान इस बात को अच्छी तरह समझता है, वरना वो बार बार ना कहता कभी जिंदगी में कि इस्तांबुल का वक्त आ गया है, अंतालिया का वक्त आ गया। और आज उन्होंने आप सोचे ईरान अपने मुल्क में बिजी है, लिबनान अपनी जंग लड़ रहा है, और भाई तुम क्या कर रहे हो? वो कह रहे हैं कि जी वो आप अगर ड्रोन ही दे देते
तो फिर अब वो ये सोचता है कि जी इजराइल ने मेरे साथ करना क्या, पाबंदियां आयद करेंगे और आइसोलेट करेंगे, फलाना करेंगे, वो तो उसने करना है। अब आप ये सोच रहे हैं कि उसके बाद आपकी तुर्किश लीरा नहीं गिरेगी या फलाना नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। उन्होंने आपको ऐसा दबाना है, ऐसा दबाना है। और एक चीज इजराइल ने देख ली है कि आयतुल्लाह अली खामनाई ने भी कहा सारी इस्लामिक कंट्रीज को क्या वो मिलकर लड़ते, कोई नहीं आया लड़ने के लिए, किसी की फौज नहीं आई। अर्दोगान ने भी ये कहकर देख लिया कोई नहीं लड़ने के लिए, उसको ये पता है अब सबका नंबर आएगा, लेकिन आएगा 1 by 1 आएगा। और जो इस फाइनेंस मिनिस्टर ने बात कही, उसने कहा सारे मुल्क हम लेंगे, लेकिन बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, पहले ये मुल्क, फिर ये मुल्क, फिर ये मुल्क, उसको खुलकर कहा है। और ये अर्दोगान को पता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।